हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और व्यूज कम आ रहे हैं। त्योहार में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। पहले भी कोई ज़्यादा आते नहीं थे, बट अब और कम आ रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट से धीरे धीरे ग्रो करूँगा। कैसे ग्रो करूँगा वो टाइम के साथ ही शायद पता चले। तब तक मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँगा और चीज़ों को कंटिन्यू रखूँगा कि लोगों को समझ आता रहे, क्वालिटी कम्युनिटी बनती रहे, जिनका थॉट प्रोसेस, जिनकी समझ एक अच्छी हो सके। अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूँ तो उसमें मैंने बात की थी डीप फेक और एआई के बारे में, क्योंकि रिसेंटली एक एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनकी एक वीडियो आउट हुई थी जो फेक वीडियो थी, डीप फेक से बनाई हुई, और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। देन इस पे लीगल एक्शन लिए गए हैं। तो ये कितना हार्मफुल है एआई, डीप फेक से क्या नुकसान हो सकता है, इन सब पे मैंने बात की है। लोगों को बेसिक लेवल पे जाकर समझाने की कोशिश की है। आप जाकर देखो और अपने पॉइंट, ऐड ऑन पॉइंट जो भी है, सजेशन है, सब के सब मेरे से भी शेयर करो। अब अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज का वीडियो है पिग बुचर स्कैम पे। अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कल ये टर्म निखिल कामत, जो फाउंडर हैं जीरोधा के, उनने ये ट्वीट करके एक अवेयरनेस मैसेज दिया है कि इंडिया में एक स्कैम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, पिग बुचर स्कैम। क्या होता है ये? तो उसी को मैं समझाने के लिए आया हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझो, आम बोलचाल की भाषा में जिसको आप बोलते हो बलि का बकरा, बिल्कुल ये वही है। ये टर्म चाइना से आया है, क्योंकि वहाँ और इवन आप कह लो साउथ ईस्ट एशिया में इनका जो मेन फूड है वो पोर्क होता है। तो पिग बुचर इसलिए क्योंकि ये पहले पिग को खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं। उस पिग को थोड़ा भी पता नहीं होता क्या होने वाला है, देन उसी को खा जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। जब एक स्कैमर आपको टाइम के साथ अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है आपके साथ और आपके साथ स्कैम करता है, आपको बलि का बकरा बनाया जाता है, तो पिग बुचर स्कैम वहीं से आया है ये टर्म। अब इसमें होता क्या है, ये जनरली एक फाइनेंशियल स्कैम है। फाइनेंशियल स्कैम वो स्कैम होते हैं जो आपको पहले बहला फुसला कर किसी भी तरह से दोस्ती की जाती है ऑनलाइन, या किसी मैच मेकिंग साइट पे, या किसी डेटिंग ऐप पे आपके साथ दोस्ती की जाती है, मैच होता है। देन ये आपसे सारी डिटेल लेते हैं आपके बैंक के, या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान स्कीम लेकर आते हैं, और फिर आपके सारे पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। आजकल एक और चीज़ पॉपुलर काफ़ी टाइम से हो रहा था, ऑनलाइन बेटिंग ऐप। ये सब भी आप कह सकते हो पिग बुचर स्कैम के ही पार्ट है, कि आप टीम बनाओ, पैसे कमाओ। कोई कह रहा है कि सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है, तो आप सोचो फर्स्ट प्राइज कितना होगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा मार्केट में एक स्कैम आ चुका है। अब इस केस में होता क्या है, आप इमेजिन करो, एक कोई पर्सन है जो टारगेट होगा, दूसरा पर्सन उसे किसी ऑनलाइन डेटिंग साइट पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी एक दोस्ती करेगा। कुछ टाइम की दोस्ती के बाद ये इसके पास एक स्कीम लेकर आएगा, बिल्कुल उस हेरा फेरी मूवी की तरह, कि 21 दिन में पैसा डबल। एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल स्कीम लेकर आएगा, मे बी वो क्रिप्टो करेंसी में हो या कुछ और टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान हो, जहां वो बोलेगा इसमें इन्वेस्ट करो, मेरे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आए तो आपके भी आएंगे। ये एक फेक वेबसाइट होती है। इनिशियली छोटा अमाउंट आपको लगाने बोला जाएगा ताकि आप ट्रस्ट बिल्ड हो जाए आपका, और जब आप छोटे अमाउंट पे अच्छा खासा रिटर्न पाते हो तो आप बड़ा अमाउंट या सारी जमा पूंजी लगा दोगे। और स्कैम तब होता है जब ये लोग गायब हो जाते हैं, बिल्कुल 21 दिन में पैसा डबल, वो शटर डाउन हो जाता है, कोई वेबसाइट नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये आपको ऑनलाइन डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनियल ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से लोग आ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, टाइम के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, देन ये स्कैम हो रहा है। अब सेम है, एक ट्रस्ट कंपनी बिल्ड करती है, आपको लालच दिया जाता है मोटे अमाउंट का, क्योंकि आज भी 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचो सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है, फर्स्ट प्राइज कितना होगा, आप लालच में आ जाते हो। आप आसान रास्ता खोजते हो कि टीम बनाओ, पैसे कमाओ। कल मैंने 50 रुपये कमाए, कल मैंने 100 रुपये कमाए। वो 50-100 से आपकी लत लगती है, फिर वो बड़ा अमाउंट लेकर गायब हो जाता है। अभी आपने देखा है न्यूज़ में भी, महादेव बेटिंग ऐप पे बहुत ज़्यादा केस वगैरह चल रहे हैं।
ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं को कहते हैं पिग बुचर स्कैम। और कौन लोग ये कर रहे हैं? कुछ इंडिया से ऑपरेटेड हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड हैं। आपको भी शायद व्हाट्सएप पे रैंडम मिस्ड कॉल आते होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आते हैं या नहीं। मुझे तो आते हैं। हेलो, हाय, बात करने की कोशिश या कुछ भी, पार्ट टाइम जॉब के नाम पे या कुछ भी। तो ये लोग जो हैं, ये आपसे किसी तरह कनेक्ट होना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, देन किसी तरह पैसे निकालना चाहते हैं। अब इंडिया से ऑपरेटेड है, म्यांमार से सबसे ज़्यादा ऑपरेटेड है, कंबोडिया और लाओस जैसे छोटे कंट्री से भी ऑपरेटेड है। म्यांमार के कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ के लोकल गैंग्स कुछ इंडियन को जॉब के नाम पे लालच देकर यहाँ होस्टेज बना कर रखते हैं और फोर्सफुली उनसे ये स्कैम वाला काम करवाया जाता है। कुछ लोगों को कंबोडिया और लाओस में लाया जाता है और यहाँ से किडनैप करके म्यांमार भेजा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है, खासकर उन यूथ के साथ जिनके अंदर बिना सोचे समझे फॉरेन जाने की बहुत चुल्ल होती है, आप कह सकते हो। फॉरेन जाना है, जॉब करना है, बहुत पैसा है, ये उनके साथ स्कैम होता है। तो एक स्कैम तो उनके साथ ये होता है कि गलत कंट्री या गलत तरीके से भेजा जाता है या फेक प्रॉमिसेस करके। वहाँ से फिर दूसरा स्कैम उनके साथ ये हुआ और फिर उनसे ही स्कैम करवाया जाता है। ये जो पिग बुचर स्कैम है, ये ऑपरेटेड है अदर कंट्रीज, चाइना, हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया के अदर कंट्रीज से हैं। आप गूगल करके ढेर सारी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, सब कुछ मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। अब आप कहोगे ये एक सुना सुना सा टर्म लग रहा है, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो ये सिर्फ पिग बुचर स्कैम नहीं, ये एक मिलता जुलता सा टर्म है हनी ट्रैप से। उसमें भी यही होता है, कोई फंसाने की कोशिश करता है, दूसरा फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंस। हनी ट्रैप जो होता है, एक्शन सेम होता है इसमें भी। एक इंसान दूसरे इंसान को टारगेट करता है, दोस्ती करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल गेन नहीं हो सकता है फाइनेंशियल गेन का भी इंटेंशन हो, बट यहाँ पे होता है मेनली स्पाई, स्पियोनाज करने का, जासूसी, जासूसी का इंटेंशन होता है। ज़्यादातर हनी ट्रैप में गवर्नमेंट ऑफिशियल, आर्मी पर्सनल, ऐसे लोग टारगेट किए जाते हैं जिनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है और इनसे दोस्ती की जाती है। कुछ सेक्सुअल बेनिफिट देकर इनको फुसलाया बहलाया जाता है, फिर इनसे कोशिश की जाती है कि इंफॉर्मेशन निकाल दी जाए। बट पिग बुचर में ये कम्प्लीटली फाइनेंशियल बेनिफिट पे डिपेंड होता है। इनको आपके अदर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होते हैं, ये इनको बस पैसे चाहिए होते हैं। अब दोनों में काफ़ी थिन लाइन डिफरेंस है, क्योंकि हो सकता है कोई हनी ट्रैप करके आपके जासूसी करके तो चीज़ें निकाले ही, डेटा जो सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है, आपके पैसे भी लेकर भाग जाए। और सेम चीज़ इसमें भी कि कोई पिग बुचर से आया फाइनेंशियल गेन से, बट उसका इंटेंशन ये भी है कि इससे कुछ डेटा भी, सीक्रेट डेटा जो कंट्री के हैं या किसी चीज़ कंपनी से रिलेटेड है, वो इससे मिल जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना पॉइंट था कि आप अवेयर हो, कोई भी अननोन मैसेज, कॉल या ऑनलाइन रैंडम सा कुछ आए, उनको अवॉइड करो। आप जितना ज़्यादा इग्नोर कर सको, जब तक आप नहीं जानते हो, पहचानते हो, मत करो। अगर कोई ऑनलाइन स्कीम लेकर आता है 21 दिन में पैसे डबल जैसे, मत इन्वेस्ट करो। पहले वेबसाइट चेक करो कितना ट्रस्टवर्दी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है गवर्नमेंट के साथ, सारे डिटेल चेक करो। सब कुछ करने के पहले किसी भी इन्फ्लुएंसर हो या कोई इंसान कितना भी कह रहा हो कि भाई मैंने तो पैसे 21 दिन में डबल कर लिए, तो ठीक है भैया तुमने कर लिया, मुझे ऐसे रास्ते नहीं समझ आते। तो थोड़ा सा खुद को अवेयर करो, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना है, फैक्ट चेक करना है, चीज़ों को समझना है, तभी इन्वेस्ट करना है। आज के वीडियो में इतना ही है। आपको कैसा लगा आप बताओ, कोई एड ऑन पॉइंट हो या आपके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हो, मेरे साथ शेयर करो। और आप बताओ आपको कैसा लगता है वीडियो, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।